कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के एक अहमदनगर में कुछ जगहों पर महिलाएं टीका नहीं ले पा रही थी, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां एक नई पहल शुरू की है, जिसकी कामयाबी का मतलब है 100% वैक्सीनेशन की गारंटी। महामारी इंसान का ना रूप रंग देखती है, ना वो पुरुष और महिलाओं में फर्क करती है, और ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। ये बात अब लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के अहमदनगर में महिलाओं के वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी वक्त से अटका पड़ा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के काम बोझ और बाकी समय खेतों में मजदूरी करने के चलते महिलाओं के पास वैक्सीनेशन के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए वो टीका नहीं ले पाती। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है, और इसकी शुरुआत सावल विहीर जैसे इस छोटे से कस्बे से की गई है। देहाती मजदूर है, किसान महिलाएं हैं जो रोजंदारी पे खेतों में काम के लिए जाते हैं, वो भी महिलाएं हैं, और जो जॉब करती है, और बाकी की महिलाएं भी यहाँ पे आके उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, जिसके चलते एक तो उन्हें टीका लेने के लिए वक्त नहीं मिलता, और दूसरी तरफ खेतों में मजदूरी के पैसे कटने के डर से वो छुट्टी नहीं लेती। उस पर रही सही कसर वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों के डर से है। लेकिन जब सावल विहीर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर गागरे ने इन महिलाओं का वैक्सीनेशन करने का बीड़ा उठाया, तो अब धीरे धीरे महिलाओं के दिल से डर भी निकल रहा है, और अब महिलाएं टीका लेने के लिए आगे भी आ रही हैं। मुझे वैक्सीन लेने से डर लगता था, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने वैक्सीन ली। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अहमदनगर जिले के सावलीवीर इस छोटे से कस्बे में महिलाओं का वैक्सीनेशन कराया जाता है। कस्बा बिल्कुल छोटा है, गांव छोटा है, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है, जो महिलाओं की वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दर्शाता है। सभी मजदूर महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं, इनको इकट्ठा करते हुए उनका वैक्सीनेशन कराता है। हालांकि महिलाएं वैक्सीनेशन से डरती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18, अहमदनगर। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर एक विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि वो अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने अपने एड कैंपेन के जरिए हमेशा कोशिश की कि बात निराले अंदाज में की जाए। अमूल बटर का यह विज्ञापन 1983 में जारी किया गया। विज्ञापन में पहली बार केंद्र सरकार के आम बजट के जरिए संदेश दिया गया। बजट ने जिस तरह सबको खुश किया, वैसे ही अमूल का मकसद भी सबको हमेशा खुश करना है। संदेश ये भी था कि जो भी अमूल बटर खाता है खुश हो जाता है। वही देखिए, गोपालगंज में नेशनल पीरियड्स डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन पैड वुमेन के रूप में प्रसिद्ध सुनीता सिंह ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना था। आज भी महिलाएं पीरियड्स को लेकर कई भ्रांतियों से ग्रसित हैं और खुलकर बात नहीं करती हैं। कार्यक्रम के बाद महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड भी बांटे गए, ताकि महिलाएं इसको लेकर जागरूक हो सके। यहाँ पे ये हमारी पैड बनाने की, सैनिटरी पैड बनाने की फैक्ट्री है, और ये हम सब लोग यहाँ पे काम करते हैं, और हम सब लोग आज मिल के इंटरनेशनल पीरियड्स डे मना रहे हैं।
यहाँ पे इसको मनाने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को ये जो मेंस्ट्रुअल के बारे में सबको जागरूक करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सब लोगों को बताना है कि, और स्पेशली जैसे हर साल बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरह से ये पीरियड भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक औरत की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लोग सबको पता हो, और एक उस औरत को, हर एक नारी है वो इस पे ध्यान दे, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत लाइटली लेती है, बहुत आम समझती है, लेकिन ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम लोग जागरूक कर रहे हैं लड़कियों को, महिलाओं को, कि कितना इम्पॉर्टेंट है, उनके हेल्थ के लेकर के, उनके स्वास्थ्य के प्रति कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग ये जागरूकता के लिए कर रहे हैं, पीरियड्स डे मना रहे हैं, क्योंकि हर कोई अलग अलग सेलिब्रेशन करता है, लेकिन वुमेन जो है वो घर पे ही रहती हैं, उनको खुद के जो आता है पीरियड्स, उनके बारे में भी नहीं पता कि हाँ वो मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कितना सुरक्षित हम लोग को रखना चाहिए। वहीं देखिए, जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो सफलता जरूर मिलती है। सच्चे लगन से काम कर रांची के धनजीत रामचंद ने इसे साबित भी कर दिखाया है, और इसमें उनकी दिव्यांगता भी बाधा नहीं बन सकी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब इंसान कुछ भी करने को ठान ले और सच्चे लगन से उस काम में लग जाए तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान हर मुश्किल को अपने कर्मों से आसान कर सकता है। ऐसे ही हैं ये 45 साल के दिव्यांग धनजीत रामचंद। देखिए कितने लगन से ये अपना काम कर रहे हैं, वो भी सभी बाधाओं के खिलाफ खड़े होकर एक प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, और ये अपने जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें रोजगार देते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस रांची के चेशायर होम परिसर के अंदर चल रहा है। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस हमारे स्टार्ट हुआ कम से कम 15 वर्ष हो रहे हैं, और ये स्टार्ट करने का उद्देश्य यही था कि जब कुछ चलने फिरने लायक हो गया तो आदमी को दूसरे के ऊपर बोझ रहने से अच्छा है कि जो बच्चा है, जो दिमाग है, जो हाथ है, पैर भले अभी उतना काम नहीं करती है, लेकिन पहले का अपेक्षा कुछ अभी काम कर रही है, तो उसका उपयोग करना चाहिए, और इसके साथ अपना साथी सबको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सब उद्देश्य लेके हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। हमारे समाज में दिव्यांगों के साथ उदासीन व्यवहार किया जाता है। व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति को अक्सर भिखारी माना जाता है। इस सोच से धनजीत रामचंद अपने दिव्यांग भाइयों के लिए कुछ करने की सोची। नहीं, कुछ तो दिक्कत होती है, और कुछ माने कि जैसा काम करते करते हम लोग का यह हैबिट हो गया है, इसलिए माने कि उतना हम लोग को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छे आदमी की तरह तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हम लोग से हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। इस प्रिंटिंग प्रेस में 99% श्रमिक दिव्यांग हैं और 1% सामान्य लोग। यहाँ काम करने वाले लोग अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें पहचान और सम्मान दोनों मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।